क्या एक गोली पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है, या इसके पीछे पहले से ही सुलग रही थी एक खतरनाक साजिश? 28 जून 1914, यूरोप का एक शांत सा दिन। लेकिन इसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड एक शाही यात्रा पर थे और कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या एक ऐसी चिंगारी जिसे पहले से बारूद से भरे यूरोप ने बस इंतजार कर रखा था? उस समय यूरोप सिर्फ देशों का समूह नहीं था, बल्कि एक जाल था, गठबंधनों, दुश्मनियों और गुप्त समझौतों का। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, दूसरी तरफ फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। हर देश हथियार जमा कर रहा था, हर नेता युद्ध की तैयारी में था, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने से डर रहा था। और फिर सरायेवो की वो सुबह, एक युवा लड़का गवरीलो प्रिंसिप भीड़ में खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ में पिस्तौल थी और सामने था एक शाही काफिला। बस कुछ सेकंड में उसने ट्रिगर दबाया और इतिहास बदल गया। लेकिन क्या यह हमला अचानक हुआ था, या इसके पीछे एक पूरी योजना थी, एक संगठन, एक गुप्त मिशन? ऑस्ट्रिया हंगरी गुस्से से भर उठा। उसने सीधे सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सर्बिया ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसमें एक एक करके सभी बड़े देश कूदने लगे। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया, इतने सख्त शर्तें कि उन्हें मानना लगभग नामुमकिन था। लेकिन असली कहानी इन शर्तों के पीछे छिपी थी। क्या यह शांति की कोशिश थी या जानबूझकर युद्ध को उकसाने की चाल? सर्बिया ने कुछ शर्तें मान ली, लेकिन सभी नहीं। और बस यही वो पल था जिसका इंतजार था। 28 जुलाई 1914, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। अब तक ये एक क्षेत्रीय संघर्ष था, लेकिन फिर शुरू हुआ गठबंधनों का असर। रूस, जो सर्बिया का समर्थक था, उसने अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया। जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया के साथ था, उसने इसे खतरे के रूप में देखा। और फिर एक के बाद एक फैसले ऐसे लिए गए जिनसे वापस लौटना लगभग असंभव हो गया। जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन। कुछ ही दिनों में पूरा यूरोप युद्ध में जल रहा था। लेकिन यह सिर्फ सैनिकों का युद्ध नहीं था, यह था रणनीतियों, गलतियों और छिपे हुए इरादों का खेल। जर्मनी के पास एक योजना थी, श्लीफेन प्लान, एक तेज और निर्णायक हमला जिससे वो फ्रांस को जल्दी हरा सके और फिर रूस की तरफ ध्यान दे सके। लेकिन इस योजना में एक खतरनाक मोड़ था, बेल्जियम। बेल्जियम एक तटस्थ देश था, लेकिन जर्मनी ने उसके रास्ते से फ्रांस पर हमला करने का फैसला किया। और यहीं पर एक और बड़ा मोड़ आया, ब्रिटेन, जिसने बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की गारंटी दी थी, अब चुप नहीं रह सकता था। और एक और ताकत इस युद्ध में शामिल हो गई। अब यह सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं रहा, यह बन गया था विश्व युद्ध। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। ट्रेंचेस, कीचड़ से भरी खाइयां, जहां सैनिक महीनों तक फंसे रहते थे। गोलियों की आवाज, बमों की गूंज और हर पल मौत का साया। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कोई पीछे नहीं हट सकता था। यह एक ऐसा युद्ध बन गया था जिसमें जीत से ज्यादा सवाल था, कितने लोग बचेंगे। और फिर तकनीक ने इस युद्ध को और भी भयावह बना दिया। मशीन गन, जिसने 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां दाग दी। जहरीली गैस, जो बिना आवाज के सांस रोक देती थी। टैंक्स, जो पहली बार युद्ध के मैदान में उतरे। हर नई तकनीक इंसानियत को और पीछे धकेल रही थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब अचानक हुआ था, या दुनिया पहले से ही इस विनाश की ओर बढ़ रही थी? आर्थिक प्रतिस्पर्धा, औपनिवेशिक दौड़, राष्ट्रवाद की आग, हर चीज धीरे धीरे इस युद्ध को जन्म दे रही थी। और जब युद्ध शुरू हुआ तो यह किसी के नियंत्रण में नहीं रहा। 1915, 1916, 1917, हर साल लाखों लोग मारे जा रहे थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर देश सोच रहा था, बस एक आखिरी धक्का और जीत हमारी होगी। लेकिन वो आखिरी धक्का कभी नहीं आया। और फिर 1917 में एक और बड़ा मोड़ आया।
अमेरिका, जो अब तक दूर था, अब इस युद्ध में शामिल होने जा रहा था। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ सहयोगियों की मदद के लिए था, या इसके पीछे भी कोई गहरी रणनीति थी? जर्मनी की पनडुब्बियां समुद्र में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रही थी। एक गुप्त संदेश, एक टेलीग्राम, जिसने अमेरिका को झकझोर दिया, और अब युद्ध का संतुलन बदलने वाला था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, एक और सवाल गहराता जा रहा था। क्या यह युद्ध कभी खत्म होगा, या यह पूरी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा? सैनिक थक चुके थे, संसाधन खत्म हो रहे थे, लेकिन नेताओं के फैसले अभी भी जारी थे। हर मोर्चे पर, हर सीमा पर एक ही कहानी थी: खून, डर और अनिश्चितता। और इसी बीच कुछ ऐसे फैसले लिए गए, कुछ ऐसी गलतियां हुई जिन्होंने इस युद्ध को और लंबा और खतरनाक बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी बाकी है। क्या यह युद्ध टाला जा सकता था? क्या एक गोली, एक फैसला या एक चेतावनी इस पूरी तबाही को रोक सकती थी? या फिर यह सब पहले से तय था? जब हम इस कहानी को देखते हैं तो यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं लगती। यह लगती है इंसान की महत्वाकांक्षा, डर और अहंकार की कहानी। और जैसे जैसे हम इस रहस्य के करीब जाते हैं, एक बात और साफ होती जाती है। यह युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ा गया था, यह लड़ा गया था फैसलों से। उन फैसलों से जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने वाला था। लेकिन अभी भी इस कहानी का अंत नहीं आया है, क्योंकि असली सवाल अब भी वही है। क्या यह सिर्फ इतिहास है, या एक चेतावनी जो आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी 1914 में थी?